हेलो एवरीवन, हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 326। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रद्धा एंटरप्राइजेस you are required to prepare final accounts for the year ending on 31st March 2019. Okay, डेबिट और क्रेडिट में हमें कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं। Now let us bifurcate those balances. Opening stock 2,40,000, ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। Purchases ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड है, इसका मतलब ये सेल से माइनस होगा, सो ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। पावर एंड फ्यूल, सी पावर एंड फ्यूल अगर दिया है बच्चों, दिस विल गो टू माय ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इलेक्ट्रिसिटी होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टी, अगेन रॉयल्टी विल गो टू माय ट्रेडिंग अकाउंट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब ये है मेरे ओल्ड बैड डेट्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट। फर्नीचर बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बैलेंस शीट। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंसेस देखते हैं। कैपिटल ये जाएगा मेरे बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड ये परचेसेस में से माइनस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इफ दिस रिजर्व इज अपीयरिंग इन माय ट्रायल बैलेंस, मतलब ये मेरा ओल्ड रिजर्व है, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ऑलराइट, अभी एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2250, प्रीपेड इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के आगे स्टार कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, हमें दोनों दिया गया है। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड रेंट, तो वेजेस एंड रेंट के आगे हम स्टार कर लेंगे। आगे राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 1500 एंड प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, तो बैड डेट्स के आगे हम स्टार कर लेंगे एंड डेटर्स के आगे भी स्टार कर लेंगे। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, तीन जगह पे है डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। ओके, अभी स्टार करने के बाद लेट अस मूव टू द फॉर्मेट्स। हमारा फॉर्मेट क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट। प्लीज एंश्योर दैट आपके फॉर्मेट्स आपको इस तरह प्रॉपर्ली ड्रॉ करने हैं बच्चों। अभी से आदत रहेगी तो क्लास 12th में इजी जाएगा आपको। ऑलराइट, एंश्योर दैट इस तरह से आपके फॉर्मेट्स होने चाहिए। ओके, अमाउंट कॉलम इस तरह से हो दैट पूरा डिजिट आपका 10 लाख तक का आना चाहिए वो कॉलम में। ठीक है, बाहर नहीं जाने चाहिए डिजिट्स आपके। ऑलराइट, सिमिलरली बैलेंस शीट भी आपको इस तरह से प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है एंड यहाँ पे लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द ट्रायल बैलेंस एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द आइटम्स। ओपनिंग स्टॉक 2,40,000, सो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे हम लोग 2 ओपनिंग स्टॉक 2,40,000। ठीक है, टिक कर लेते हैं। परचेजेस 8,50,000, 2 परचेजेस 8,50,000। इनर कॉलम में लिखा है मैंने बिकॉज देयर आर सम रिटर्न्स। रिटर्न इनवर्ड 15,000, तो सेल्स में से माइनस करेंगे हम लोग, तो यहां पे मैं लिख देती हूं बाय सेल्स और यहां पे हम करेंगे लेस रिटर्न इनवर्ड 15,000। ओके, आगे वेजेस 29,000, तो यहां पे हम लिख देंगे 2 वेजेस। इनर कॉलम में लिखने हैं वेजेस 29,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पावर एंड फ्यूल 21,800, तो 2 पावर एंड फ्यूल 21,800। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 14,700, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें चलना है
and here I'm going to write down 2 traveling expenses 14,700. ठीक है, ऑडिट फीस 7,000, 2 ऑडिट फीस 7,000. ऑलराइट, आगे रॉयल्टी 72,000 ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा रॉयल्टी, टू रॉयल्टी. ओके, आगे डिस्काउंट है 1,750. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 1,750 टू डिस्काउंट. ओके, टिक कर लेते हैं. पोस्टेज 13,500, 13,500 टू पोस्टेज. ओके, बैड डेट्स है 3,000, तो यहां पे हम लिख देंगे टू ओल्ड बैड डेट्स 3,000. Okay, we will have to leave a few rows because there are 2 adjustments for further bad debts and new RDD. All right. Okay. Sundry debtors 5,20,000. तो बैलेंस शीट में चलेंगे एसेट साइड पे, यहाँ पे हम कुछ रोज छोड़ देंगे फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड देन वी आर गोइंग टू राइट डाउन डेटर्स 5,20,000 इन अ कॉलम. ओके, नेक्स्ट फर्नीचर 1,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे फर्नीचर 1,20,000 इन अ कॉलम, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख. ठीक है, ओके. आगे freehold premises 7,02,000, 7,02,000 freehold premises. Rent rates and insurance 42,250, 42,250 to rent rates insurance. ओके, ऑल राइट. देखो डेबिट साइड अभी सारे हमने कंप्लीट कर लिए. नाउ लेट अस मूव टू द क्रेडिट साइड. कैपिटल 13 लाख बैलेंस शीट में. लाइबिलिटी साइड पे हम चलेंगे, यहां पे लिख देंगे कैपिटल इन अ कॉलम 13 लाख. ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000. तो अगेन बैलेंस शीट में 1,20,000 क्रेडिटर्स. ठीक है, आगे बिल्स पेबल 60,000. अगेन बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड 60,000 बिल्स पेबल. ओके, नेक्स्ट सेल्स है 25 लाख. तो यहां पे सेल्स के कॉलम में लिख देंगे हम 25 लाख. ओके, रिटर्न आउटवर्ड 8,000. रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेजेस में से माइनस होगा 8,000 लेस रिटर्न आउटवर्ड 8,42,000. ठीक है, ओके. डिस्काउंट 2,000 ये क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट 2,000. प्लीज बी अटेंटिव. सारे क्रेडिट बैलेंसेस आइदर बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे होंगे. ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,54,000. तो यहां पे लाइबिलिटी साइड पे हम लिख देंगे 1,54,000 बैंक ओवरड्राफ्ट. And reserve for bad and doubtful debts 8,000. This is my old reserve. This has a credit balance बच्चों. ठीक है, now please remember हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम डेबिट करते हैं तब हमारा फॉर्मूला क्या है?
ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, राइट। तो इस फिगर को हम माइनस करते हैं और अगर हमारी पॉजिटिव अमाउंट आती है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, और अगर नेगेटिव आई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं, राइट। अगर हमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा चाहिए बच्चों तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज हम वर्किंग नोट बना सकते हैं। तो वर्किंग नोट में हम लिख देंगे ओल्ड बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी एंड लेस ओल्ड आरडीडी। और ओल्ड आरडीडी मतलब ये जो बैलेंस शीट में 8000 है, दैट इज दिस अमाउंट। ओके, व्हाई आर वी डूइंग दिस? बिकॉज अगर ये करने के बाद हमारी जो फाइनल अमाउंट है वो नेगेटिव आती है, ये हमें लिखना पड़ेगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे। अगर हम ये डेबिट साइड पे ऑलरेडी लिख देते हैं, देन वी विल हैव टू इरेज दिस एंड देन वी विल हैव टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। तो टू अवॉइड दिस हम डायरेक्टली वर्किंग नोट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओल्ड बैड डेट्स जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे लिखे हुए हैं वो भी हम यहाँ वर्किंग नोट में लिख सकते हैं 3000। Getting it? Once we know the calculation, then we can again write this down in the profit and loss account debit side. If you directly write it in the profit and loss account on the debit side, that is also fine. Okay? Only chances अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो आपको ये इरेज करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से और आपको क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। Getting it? Okay. Now let us move to the adjustments one by one. Insurance is prepaid to the extent of 2250. Prepaid है तो क्या होगा? अभी जो इंश्योरेंस है उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, राइट। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, इसके बारे में अगर कोई भी डाउट है बच्चों, आई हैव गिवन द लिंक इन द आई बटन, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में सब समझाया हुआ है, ठीक है। तो 2250 इंश्योरेंस में से मुझे माइनस करना है 2250, दिस इज 40,000 नाउ, लेस प्रीपेड। और कोई भी एक्सपेंस मेरा प्रीपेड होता है, दैट मीन्स दिस इज माय एसेट। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे यहां पे हमें लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस 2250। गेटिंग इट? ओके, यहां पे हम टिक कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 3,80,000 एंड 4 लाख, दोनों में से कम क्या है? 380। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे 3,80,000 by closing stock, and secondly balance sheet के asset side पे closing stock 3,80,000। okay, outstanding expenses wages and rent, तो wages में add कर लेंगे 6,000, outer column 35,000, एड आउटस्टैंडिंग, और तुरंत सेकेंड इफेक्ट दे देंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब दिस इज माय लायबिलिटी, तो यहां पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस 6,000। गेटिंग इट? एंड सेकेंड इज व्हाट? रेंट है 5,000, सो रेंट में ऐड कर लेंगे 5,000, आउटर कॉलम 45,000, एड आउटस्टैंडिंग, और ये 5,000 मुझे लाइबिलिटी साइड पे भी लिखना है, 5,000 आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटर कॉलम 11,000। गेटिंग इट? ओके, चलो आगे। Write off further bad debts 1,500 and provide 5% RDD। 1,500 further bad debts है, मतलब न्यू बैड डेट्स है। फर्स्ट इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बट राइट नाउ हम ये वर्किंग नोट में लिख रहे हैं 1,500। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1,500। एंड सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होगा बैलेंस शीट में, तो ये डेटर्स में से मैं माइनस कर देती हूँ 1,500, यहाँ पे मैं लिख दूंगी लेस बैड डेट्स। ओके, इनसे मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है, तो कितना बचा देखो
5,18,500 इज द बैलेंस। अभी इस पे मुझे आरडीडी प्रोवाइड करना है बच्चों, ठीक है। दिस अमाउंट 5,18,500, इस पे आरडीडी की मेरी प्रोविजन कैलकुलेट होगी। कितना है आरडीडी? 5%। तो 5,18,500 का 5% is going to be my RDD. So this comes to 25,925. Okay, यहाँ पे हम लिख देंगे less RDD, outer column 492,575. बच्चों यहाँ पे गलती हो कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 520 पे कैलकुलेट कर देते हैं RDD, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट RDD आफ्टर वी डिडक्ट बैड डेट्स फ्रॉम आवर डेटर्स, ठीक है। उस अमाउंट पे आपको आरडीडी कैलकुलेट करना है। अभी न्यू आरडीडी इज 25,925, तो यहां पे हम लिख देंगे न्यू आरडीडी 25,925, ठीक है। नाउ लेट अस सी दैट जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो अमाउंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस इज 22,425, राइट। दिस इज अ पॉजिटिव अमाउंट, ऑलराइट। तो अभी मुझे क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ये सब ऐसे कॉपी कर लेना है। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ये सब हम एक बार लिख लेते हैं। एड न्यू बैड डेट्स 1,500, एड न्यू RDD 25,925, 30,425 and less old RDD, मतलब जो बैलेंस शीट में दिख रहा है 8,000, आउटर कॉलम 22,425। समझ में आया कैसे करना है आपको? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बच्चों, RDD वाला। अगर यहां तक अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और जरूर मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। इट्स जस्ट अ स्मॉल कमेंट फॉर यू बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल। थैंक यू सो मच। देखो नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी 10% पर एनम। तो फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट पे कितने पे दिख रहे हैं, लेट अस सी। 1,20,000 पे फर्नीचर दिख रहा है, इसका 10% मतलब 12,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो लेस डेप्रीसिएशन 1,08,000 और तुरंत सेकेंड इफेक्ट जाएगा P&L के डेबिट में। यहां पे हम लिख देंगे टू डेप्रीसिएशन, फर्नीचर 12,000, ठीक है। अच्छा आगे क्या है देखो, प्लांट एंड मशीनरी पे भी 10% है। प्लांट एंड मशीनरी इज अपियरिंग एट 15 लाख, इसका 10% मतलब 1,50,000 इज माय डेप्रिसिएशन। तो लेस डेप्रिसिएशन 13,50,000, तो 1,50,000 आ जाएगा अगेन मेरे डेप्रिसिएशन में यहां पे इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, ठीक है। एंड थर्ड इज फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे 15% पर एनम। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितने पे दिख रहा है, 7,02,000, इसका 15% दैट इज 1,05,300। I'm going to write down less depreciation 5,96,700। सेकेंड इफेक्ट आएगा P&L के डेबिट में, यहां पे हम लिख देंगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 1,05,300, आउटर कॉलम 2,67,300। ओके ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी आर डन विद ऑल द एडजस्टमेंट्स। कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या देखते हैं ट्रायल बैलेंस में। Nothing is remaining. Okay. Now one last check we have to do is we have to see that inner column में जो सारे amounts है, calculations है, वो सारे हमने outer column में लिखे हैं या नहीं, addition या subtraction करके। So let us see. देखो यहाँ पे लिखना बाकी है एक 2485 और कुछ बचा है क्या, let us see. So this is a very important step because क्या हो जाता है बहुत बार
हम इनर कॉलम में तो लिख देते हैं अमाउंट, लेकिन आउटर कॉलम में उसका एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन वी आर डूइंग द टोटल हम वो नंबर को देखते ही नहीं है, तो हमारा सब कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्मॉल एरर बट दैट हैपेंस, ऑलराइट। सो प्लीज एंश्योर दैट जो भी हमने इनर कॉलम में अमाउंट्स लिखे हैं बच्चों, आउटर कॉलम में उसकी टोटल आप जरूर लिखें। ठीक है, एवरीथिंग एल्स वी हैव डन अदर देन कैपिटल। कैपिटल में हमारा प्रॉफिट या लॉस हमें यहाँ पे लिखना होगा, एवरीथिंग एल्स इज डन इन द आउटर कॉलम। ठीक है, तो चलो अभी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टोटल्स लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड की हम टोटल करेंगे, एंड लेट अस फाइंड आउट व्हिच साइड इज हेवियर। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 28,65,000, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 12,10,800। दैट मींस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, सो 2865 आई एम गोइंग टू राइट हियर 28,65,000। ठीक है, एंड नाउ लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंस। डिफरेंस इज गोइंग टू बी माय ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, द डिफरेंस हियर इज 16,54,200. So here I am going to write down 16,54,200 is my gross profit. और तुरंत मुझे इसे ट्रांसफर करना है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नाउ लेट अस सी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल क्या आ रही है। डेबिट एंड क्रेडिट, मेरे क्रेडिट साइड की टोटल है 16,56,200 और मेरे डेबिट साइड की टोटल आ रही है 371,675। दैट मींस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैं यहां पे लिख देती हूँ 16,56,200, 16,56,200। ओके, सो नाउ द डिफरेंस इज गोइंग टू बी माय नेट प्रॉफिट। यहां पे मैं लिख देती हूँ 2 नेट प्रॉफिट 12,84,525। ये नेट प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। तो बैलेंस शीट में चलते हैं, यहां पे ऐड कर लेते हैं 12,84,525 एड net profit. This comes to 25,84,525. Alright, now let us see whether my balance sheet asset and liability side total is matching or not. मेरे liability side की टोटल आ रही है 29,29,525 और मेरे asset side की भी टोटल आ रही है 29,29,525। सो हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया है बच्चों। आई होप ये बहुत अच्छे से सारे एडजस्टमेंट्स आपको समझ गए हैं। हमेशा की तरह अगर यू आर फाइंडिंग दीज लेक्चर्स यूजफुल, प्लीज कमेंट एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।